लेकर आई हूँ अपनी फेवरेट दाल भट्ट के डुबके की रेसिपी। अगर आप भी रोज दाल खाकर बोर हो गए हो ना, तो एक बार उत्तराखंड की ये फेमस भट्ट के डुबके बनाकर देखिए। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप 1 मिनट में सारा खत्म कर देंगे खाना। तो मैं जब भी अपने घर जाती हूँ मायके ना, मैं अपनी मम्मी को हमेशा यही दाल बनाने के लिए बोलती हूँ। ये दाल मेरी सच में ही बहुत फेवरेट दाल है। तो इस दाल मैंने जितनी ये दाल टेस्टी लगती है ना, उतने ही सारे इसमें हेल्थ बेनिफिट्स है। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये जॉइंटिस्ट के लिए ना रामबाण है। अगर आपको जॉइंटिस्ट हो गया तो हमारे यहाँ पे ना ये घरेलू नुस्खा यही दाल खिलाई जाती है। जॉइंटिस्ट में बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये हेल्दी सी दाल की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देख लेते हैं आज की पहाड़ी रेसिपी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज की पहाड़ी कुमाऊनी रेसिपी। बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं काले भट्ट, जिसे ब्लैक सोयाबीन भी आप कह सकते हैं। ये हमारे उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में ही मिलते हैं। आप इसे अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी काले भट्ट लिए हैं और यहाँ पे इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। ये देखिए, सोक होने के बाद ना ये इस तरीके के और बड़े दाने के फूल जाते हैं। ये देखिए, तो ये बहुत हेल्दी दाल है और समर में ना ये दाल बहुत अच्छी होती है। इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दाल मैंने ली है, इस दाल को मैं एक ग्राइंडर में डाल दूंगी। पहले तो इसे सिलपट्टे में पीसा जाता था और इसके छिलके भी निकाल लेते थे पहले टाइम पे, लेकिन अभी ग्राइंडर है तो हम इसको ऐसे ही पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन डाल दिया है, 1 से 2 हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा पानी लिया है। और इसको अब हम दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा ये दरदरा रहेगा। ये देखिए, मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके का टेक्सचर हमको दाल का चाहिए। और जब आप इसको ऐसे उंगलियों में छुए ना, तो आपको दाल के दाने महसूस होने चाहिए। तो अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है। ये दाल ना लोहे की कढ़ाई में ही बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम इस दाल को बनाएंगे और इस तेल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तेल में से धुआं निकल गया है। सबसे पहले मैंने 1 पिंच हींग डाला है, साथ में जीरा धनिया डाला है। अब ये मैं लूँगी उत्तराखंड का बहुत ही फेमस जम्बू घास धुआर। ये भी उत्तराखंड रीजन कुमाऊं में ही मिलता है। इसे डाल देंगे। इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी दाल का। तो अब जैसे ये सब क्रैकल हो जाएंगे, जो दाल हमने पीस के रखी थी ना, इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी मेहनत का काम होता है। इस दाल को यहाँ पे बहुत अच्छे से हमको भूनना होता है। इसमें जब तक इसको अच्छे से नहीं भूनेंगे ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, कच्चापन रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको देखिए, इस तरीके से कंटिन्यू से हमें स्टेयर करते रहना है और भूनना है। तो मैं थोड़ा सा ग्राइंडर में पानी लेके इसको इसी में डाल दिया है। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। देखिए, इस तरीके का। तो ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। ये नीचे लगती रहती है दाल, आपको स्क्रैच करते रहना पड़ेगा और आपको मिक्स करते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो पानी आपको कितना ये दाल बनानी है उस अकॉर्डिंग दाल डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। तो जो इसके लम्स बन गए हैं ना, ये बहुत आराम से निकल जाते हैं। कड़ची की पीछे वाली साइड से आप इसे हिलाते रहेंगे, दबाते रहेंगे दाल को, तो ये आराम से इसके जो लम्स हैं वो निकल जाते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है दाल का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। बहुत बेसिक से और सिंपल से मसाले होते हैं हमारे कुमाऊं के खाने के। तो यहाँ पे मैं अब डाल दूंगी सबसे पहले आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। तो बस ये बेसिक से मसाले हैं। पहले तो ये मसाले भी सिलपट्टे में ही दाल के साथ पीस लिए जाते थे और सिलपट्टे के फ्रेश मसाले जो पीसे जाते हैं ना, उसका तो टेस्ट ही बहुत अलग आता है। तो ये पाउडर वाले मसाले अभी हम लोगों के पास है, तो मैंने यही मसाले डाल दिए हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जब तक हमारी दाल कुक होती है, हम इसके लिए बिसार बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो जब हमने दाल को पीसा था ना, उसी टाइम आप भीगे हुए चावल 2 चम्मच चावलों को इसी तरीके से भिगा के उसको भी आप दाल के साथ एक साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास चावल का आटा है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो चावल के आटा डालने से क्या होता है, हमारी दाल छरछरी नहीं बनती है, एक सार दाल बनेगी, तो इसका अलग टेस्ट आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे इस तरीके से लम्स फ्री बैटर हमने बना लिया है चावल के आटे का।
और देखिए दाल को भी पकते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। तो एक बार इसको इस तरीके से हिला लेते हैं। अब जो चावल के आटे का बिसार हमने बनाया था उसको डालने से पहले एक बार इस तरीके से हिला लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके हम इसको डालेंगे। अब जब चावल का आटा डाल देते हैं ना तो उसके बाद इसे कंटिन्यू स्टेयर करना होगा, नहीं तो क्या होता है चावल का आटा नीचे बैठ जाता है और वो लम्स बन जाता है। तो अब इसको कंटिन्यू स्टेयर करते रहेंगे जब तक कि इस पे से अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे दाल में से अच्छा सा बॉईल आ रहा है। अब इसको कम से कम हमको 30 से 40 मिनट कुक करना है लो फ्लेम पे। चूल्हे में जब ये दाल बनती थी ना गांव घरों में तो ऐसे ही इसको पकने के लिए रख दिया जाता था और चूल्हे में धीरे धीरे कुक होती थी ना तो बहुत टेस्टी दाल बनती थी। तो अभी मैं गैस में इसको कम से कम 30 से 40 मिनट कुक करूँगी। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से दाल बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक हो रही है और तभी इस दाल का टेस्ट आएगा। लोहे की कढ़ाई का भी टेस्ट आता है दाल में और ये अच्छे से कुक भी हो जाती है। तो उसको बीच बीच में इसको हिलाते रहना है और जो साइड में ये मलाई सी लगती रहती है ना इसे स्क्रैच करके कढ़ाई के बीच में डालते रहना है। तो इससे लोहे की कढ़ाई का फ्लेवर और अच्छा आता है। तो इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे और मैं इसको अभी थोड़ी देर और कुक होने दूंगी। तो देखिए यहाँ पे इसको कम से कम 30 से 40 मिनट हो चुके हैं दाल को और ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गई और देखिए कितनी कम रह गई है पक पक के। तो ये दाल ना आप गर्मियों के सीजन में ज़रूर से बनाइए भटके डुबके, बहुत टेस्टी हैं, बहुत हेल्दी हैं। इससे ना पेट की जो गर्मी होती है वो भी निकल जाती है और ये हमें अंदर तक ठंडा रखता है। तो जो काले भट्ट है ना इसकी तासीर ठंडी होती है तो इसीलिए ये हमको अंदर तक ठंडा रखता है। जैसे कई बार जॉइंटिस हो जाता है हम लोगों को तो हमारे ना घरेलू नुस्खा है ये, इस दाल को बना के खिलाया जाता है, बहुत जल्दी से आराम मिल जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी ये दाल बहुत हेल्दी है। तो बस इसको धनिया पत्ती डाल देते हैं और इसको गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर लेते हैं। तैयार है हमारी भटके डुबके। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म भटके डुबके और इसके साथ मैंने ये जो अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। अमचूर मतलब जो अमखोड़े होते हैं, आम को जो कच्चे आम को काट के सुखा लिया जाता है उसकी हमारे पहाड़ों में बहुत टेस्टी चटनी बनती है। इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है आप लोगों के साथ। तो इस चटनी के साथ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस मैं तो फटाफट खा रही हूँ। तो मेरी बहुत फेवरेट दाल है। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज का आपको पहाड़ी खाना पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिए।